I said beautiful. That anybody can sing. But you know, usually everybody sings it wrong. Do you know this secret about Mani Bhaiya, Dr. Manikandan? इतने सारे सुंदर सुंदर भजन उन्होंने बनाए हैं. कृष्णा गोविंद हरि सुंदर नंद, ऑल दिस ब्यूटीफुल सुंदरानना, ये सब मणि भैया ने लिखे हैं. और वो क्या करते हैं, एक लाइन में वो एक आधा नोट बदल देते हैं, तो पूरी दुनिया उसको गलत गाती है और वो हंसते हैं. मधुरानना कृष्णा मनमोहना कृष्णा केशवा यादवा केशवा यादवा केशवा यादवा. Like this, we don't sing it like that, na? Keshava Yadava. Mani is laughing over there in Bangalore. Whole world is singing it wrong. तो जब भी वो कोई नया भजन बनाता है ना, मैं उसको फोन करता हूँ या जाके मिलता हूँ कि बोला सही वाला सिखा मेरे को. So apart from Mani, his wife Nisha and his son Unni, I am the only fourth person who knows the correct tune. Tricky. ये सब बहुत बदमाशियां हैं. आप धीरे धीरे आपको पता चलेगा. ध्यान में थोड़ा मजबूत होना पड़ता है इसके लिए. तो ऐसी हक की बात है कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के जाते हैं द्वारका, तो हमारे यहाँ एक ऐसा है कि जब कोई परदेश जाता है, फैमिली का एकदम कोई बुजुर्ग या कोई एकदम जो करीब होगा या बेटा या कोई, वो लास्ट स्पर्श वो करेगा. ऐसे आप अपने हैं महाराष्ट्र में भी करते हैं. Like who is the person who touched him last? तो वो जाते जाते मैंने लास्ट ये किया. कई प्रांतों में इंडिया में आप देखेंगे ये है, प्रथा है. आसाम. So who was the last person to touch Krishna before he left Vrindavan? Very easy. So राधा, और राधा गुस्से में क्या करती है, उनकी बांसुरी ऐसे फट से ले लेती है और कृष्ण भगवान द्वारका चले जाते हैं. और ऐसा कहते हैं कि उस दिन के बाद से उन्होंने कभी बांसुरी नहीं बजाई. तो लोग बोलते हैं देखो कृष्ण राधा का प्रेम, कि राधा जी ने उनकी बांसुरी ले ली तो उन्होंने बांसुरी नहीं बजाई. तो ये बात नहीं है. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस दिन मैं सिर्फ अपनी बांसुरी नहीं, मैं अपने सुर को भी वहां गोकुल में छोड़ा है. और उस दिन के बाद मैंने कभी बांसुरी नहीं बजाई, सिर्फ शंख बजाया है. So it's like a transition in his life. He must have been what, 14 or something years old. He becomes a prince, a king and a politician at that young age. It's a beautiful transition. फिर वहां रहते हैं, कभी वापस नहीं जाते. फिर उद्धव जी को वो उद्धव गीता सुनाते हैं. फिर उनको लगता है कि उद्धव ने इतना सारा ज्ञान पाया पर उद्धव को भक्ति का एहसास नहीं हुआ. तो उद्धव को बोलते हैं कि तुम जाओ वहां और वो गोपियों को मिलो, उनसे थोड़ी बातचीत करके आओ. तो बोलते हैं हाँ, उन्होंने तो आपको एक सखा के रूप में देखा है, एक मित्र के रूप में देखा है, बाल कन्हैया के रूप में देखा है, उन्होंने कभी ये विराट रूप आपका पहचाना नहीं. तो मैं जाता हूँ और ये ज्ञान उनको बांट के आता हूँ. तो भगवान मुस्कुरा के बोलते हैं उद्धव देख, एक काम करना, जैसे तुम गोकुल में अंदर जाते हो ना, अपना ज्ञान गांव के बाहर छोड़ जाना. उनको समझ में नहीं आती. जाते हैं, जैसे ही उनका रथ अंदर आता है, लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं. उनको लगता है कृष्ण वापस आ गया. कृष्णा इज बैक, कृष्णा इज बैक, कृष्ण सब आ. जैसे उद्धव जी को देखते हैं उतरते हुए, हट ये तो कोई और ही है. सब मुड़ के जाते उल्टा. तो नहीं बात करना है इससे. अरे रुको रुको, अरे मैं भगवान कृष्ण का संदेश लेके आया हूं आपके लिए. तो बोले वो होता कौन है संदेश देने वाला?
So Buddha is like, nobody has talked to him like that. He said, who does he think he is? बोलते उसको शर्म है कोई? उसकी माँ बेचारी यशोदा यहाँ पर पड़ी है तब से, एक भी बार उसने चेहरा नहीं दिखाया उनको. कौन होता है वो संदेश भेजने वाला? नहीं चाहिए हमको उनका संदेश. तब उनको लगने लगता है कि कुछ और है. तो उद्धव बोलता थोड़ा और बताओ मुझे. बोलते तुम जाके उसको हमारा संदेश देके आओ. ठीक से समझता है तो समझाओ, नहीं समझता है तो डांट के बताओ. अब बोलो एक बार इधर आके सबको मिलके जाए, शर्म करे, कुछ सीखे. कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव.
वासुदेव